एक विशेष विषय पर बातचीत करने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली देश के अंदर, तब उन्होंने 2014 के अंदर कहा था, मेरी सरकार गरीबों की सरकार है, मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। और आज हमें इस बात का गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिन बातों का उल्लेख किया, आज इस देश के अंदर चरितार्थ होता दिखाई देता है। भारत के अंदर नीति आयोग की जो रिपोर्ट अभी देश के अंदर आई है, उस रिपोर्ट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं, और उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि गरीबों के जीवन बदलने का अभियान हमने इस देश के अंदर लिया है। और इसलिए ये जो रिपोर्ट अभी जारी हुई है नीति आयोग की, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023, इसके अंतर्गत इस रिपोर्ट में देश के अंदर 4 साल के अंदर 9.89% यानी 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को, जो उन्होंने हमेशा कहा कि संकल्प से सिद्धि की ओर, तो ये भारत लगातार इस दिशा में गरीबों के जीवन बदलने का अभियान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हो रहा है, आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं। और आज इस अवसर पर इस बात का भी मुझे उल्लेख करने की आवश्यकता है कि पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से 13.5 करोड़ लोग देश के अंदर अगर इस व्यवस्था से बाहर आए हैं गरीबी में, तो मध्य प्रदेश के अंदर 1,36,00,000 लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। मैं मध्य प्रदेश की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश भी इस दिशा में देश के अंदर अग्रणी राज्य बना। और अगर मैं कहूं कि इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के अंदर जनधन अकाउंट खोलकर जो पृष्ठभूमि तैयार की थी, मध्य प्रदेश के अंदर 4,10,00,000 लोगों के जनधन अकाउंट से लोग लाभान्वित हुए। उसका परिणाम है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होने से आज मध्य प्रदेश में भी 1,36,00,000 लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। यही भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प गरीब कल्याण, यही भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख मुद्दा है। गरीबों के जीवन को बदलना, यही भारतीय जनता पार्टी के संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में। और आज ये दिखाई देता है कि किस प्रकार से आज मध्य प्रदेश लगातार मध्य प्रदेश के अंदर ये जो गरीबी की बात होती है, आपको ध्यान में होगा कि माननीय इस देश के अंदर एक प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के, राजीव गांधी जी। वो कहते थे, इंदिरा गांधी के समय में नारा लगता था, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, लेकिन गरीबी कभी नहीं हटी थी। और इंदिरा गांधी जी के समय के मैं उदाहरण देना चाहता हूं आज कांग्रेस के मित्रों को देश के सामने। 1974 में इंदिरा गांधी जी की जब सरकार थी, तो 28% महंगाई थी। जब कांग्रेस की सरकार 2013 से पहले
2014 से पहले 2013 तक 11% महंगाई दर थी। 2014 के बाद मोदी जी की सरकार बनने के बाद आज देश की जो महंगाई दर है 4.81% है। इसे कहते हैं गरीब कल्याण की योजनाओं का इम्पैक्ट। और कभी भी इनके कार्यकाल में डबल डिजिट से नीचे महंगाई नहीं गई। दर्द तो तब होता है, मैं मीडिया के मित्रों से आज कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार में आज के मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता जो शायद आज भी विदेश में हैं, वो कहते थे कि महंगाई दर क्यों बढ़ रही है कि गरीब अब दोनों समय भोजन करने लगा। गरीबों का इतना अपमान करने वाले व्यक्ति इस मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी, आज आपको देखना चाहिए कि गरीब कल्याण की योजनाओं के बल पर जो हमारा प्रमुख मुद्दा है, आज इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश ने भी इतिहास बनाने का काम किया है। आज मैं इस प्रेस के अंदर एक बात का और उल्लेख, तो आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जिसके पास कोई काम नहीं बचा है, चरित्र हनन की राजनीति में संलग्न हो गई है। और जो शख्स कांग्रेस के प्रवक्ता है, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि पूर्व में भी उनके द्वारा तमाम नेताओं का मानहानि किया गया है और आरोप लगाए गए हैं और उनके खिलाफ मानहानि के प्रकरण भी चले हैं, जिसमें उनको सजा भी मिली है। ऐसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने मुझ पर और मेरे विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, जिसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। जो कुछ बातें उन्होंने कही है अपनी पत्रकार वार्ता में, उनको मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि केंद्र की ट्राइबल की योजना जो जनजाति के बच्चों के लिए ट्रेनिंग के लिए पैसा देती है, उस ट्रेनिंग के पैसे के लिए हमारी एक संस्था है SIRD, जो एक ऑटोनोमस बॉडी है। और उस ऑटोनोमस बॉडी में जो उसका चेयरमैन होता है वो डिपार्टमेंट का मंत्री होता है, ACS और PS हमारे उपाध्यक्ष होते हैं, और जो सचिव होता है वो संस्था का डायरेक्टर होता है। और उसका काम है कि विभिन्न विभागों से ट्रेनिंग की व्यवस्था करना और ट्रेनिंग को संचालित करके ग्रामीण क्षेत्रों तक, शहरी क्षेत्रों तक उसको ले जाना। ट्राइबल ने हमको विधिवत अनुमति प्रदान की। SIRD के प्रस्ताव पर उन्होंने हमको अनुमति दी, स्वीकार किया कि हाँ, ये 8 करोड़ 42 लाख रुपया की ट्रेनिंग आपको करनी है। और उसमें 2 शर्तों का उन्होंने जिक्र किया। पहली शर्त ये थी कि पैसा एरिया जो अनुसूचित जनजाति के लिए है उसमें ही ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए, और दूसरा उन्होंने कहा कि इसकी प्रशासकीय स्वीकृति लेकर इसका कार्य संपादन किया जाए। दोनों शर्तों को हमारे संस्था SIRD ने पूर्ण किया, और जो 3 जिले हमने प्रारंभ किए वो तीनों जिलों हमारे पैसा एरिया के अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए ट्रेनिंग के लिए हमने दिए, जो स्वयं सहायता समूह के लिए है। प्रशासकीय स्वीकृति की जहाँ तक बात है, हमारे कांग्रेस के विद्वान लोग जिनने शायद लॉ और बिजनेस लॉ को नहीं पढ़ा है, उनको शायद ये मालूम नहीं है कि ऑटोनोमस बॉडी में सेक्रेटरी और चेयरमैन उस संस्था का ही सर्वे सर्वा होता है। सचिव के द्वारा प्रस्ताव आने पर मेरे द्वारा उसका अनुमोदन किया गया, और अनुमोदन के पश्चात जो हमारी संस्था है उसकी सर्वोच्च जो बॉडी है, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, जिसमें करीब 3 से 4 ACS और प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी रहते हैं, उस पूरे प्रकरण को उसको अनुमोदन बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के डायरेक्टर्स के माध्यम से कराया गया और उसकी ट्रेनिंग प्रारंभ हुई। जैसे जैसे केंद्र सरकार का पैसा आता जाएगा, 3 जिलों के साथ साथ 52 जिलों को हम पूरा कवर अप करने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने शुरू से ही, अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी चरित्र हनन की राजनीति में लगी हुई है। झूठे आंकड़े प्रस्तुत करना, झूठी बातें पत्रकार वार्ता के माध्यम से लोगों की छवि को दूषित करने का प्रयास करना, इसका मैं घोर
निंदा करता हूं और घोर विरोध करता हूं और अपने स्पष्टीकरण से मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं। और आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, और सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहता हूं कि शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के दलालों की दुकानें बंद कर दी गई है और यही सबसे बड़ी पीड़ा इन कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ हो रही है। चाहे केंद्र की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखें, यूपीए की सरकार के समय रोज सुबह घोटालों का जिक्र होता था। आज मोदी जी की सरकार बनने के बाद पूरे देश के अंदर घोटालों का कोई जिक्र नहीं होता है। इसकी पीड़ा निश्चित रूप से कांग्रेस के लोगों को है। और जिस शख्स ने वो पत्रकार वार्ता की वो खुद अभी भी मुजरिम है। मानहानि के 22 केस उनके ऊपर लंबित है। ऐसे व्यक्ति की पूरी तरीके से बाइकआउट मीडिया को करना चाहिए, यही मेरा आपसे अनुरोध है। और इसके अलावा कोई इस विषय को लेकर स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं।